हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव से आदमियों का शोर गोगा सुनकर अफजल और शेर सिंह चंद कदम दूर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गए। अफजल और शेर सिंह की मौजूदगी में लड़कों को कोई परेशानी न थी। वो इत्मीनान से कबड्डी खेल रहे थे। मोहन सिंह का बाप चरण सिंह करीबन 10 आदमियों के साथ नमूदार हुआ। वो चीखते चिल्लाते और गालियां देते चले आ रहे थे। चरण सिंह कह रहा था, देखो ये भाग न जाए, इन सबको पकड़ लो। और उसके साथी लड़कों को पकड़ने या मारने से ज्यादा उन्हें भगाने के ख्वाहिशमंद थे। गांव से निकलते वक्त उनकी ज़बानें काफी जोशो खरोश का मुजाहरा कर रही थीं। उन्हें यकीन था कि अगर लड़के पहले ही भाग नहीं गए तो उन्हें देखकर भाग जाएंगे, लेकिन वो इंतहाई इत्मीनान के साथ कबड्डी खेल रहे थे और गांव के आदमियों का जोशो खरोश परेशानी में तब्दील हो रहा था। चरण सिंह ये महसूस कर रहा था कि ये गुस्ताख लड़के उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उन्होंने उसके लड़के पर हाथ उठाया था। उसके नौकरों के हाथों मार खाने की बजाय उल्टा उन्हें पीट डाला था। वो 1000 एकड़ का मालिक था। उसके साथ गांव के 10 जंगजू आदमी थे। वो गल्ला फाड़ फाड़ कर अपने खौफनाक अज़ाइम का इजहार कर रहा था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये लड़के कबड्डी खेल रहे थे, सिर्फ उसके गांव की हदूद में ही नहीं बल्कि उसके अपने खेत में। उनकी बेपरवाही और बेतवज्जोही ये ज़ाहिर कर रही थी कि वो इस गांव के मालिक हैं, ये ज़मीन उनकी है और उन्हें गालियां और धमकियां देने वाले किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं, और वो उन पर हमला करने की बजाय यूं ही शोर मचाते हुए उनके करीब से गुजर जाएंगे। चरण सिंह के नौकर जो थोड़ी देर पहले शिकस्त खाकर गए थे उसे बता चुके थे कि उनकी पगड़ियां लाठियों से ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन अब वो खाली हाथ खेल रहे थे। हमला आवर जूं महाज जंग से करीब आ रहे थे। उनकी रफ्तार और गुफ्तार में संजीदगी आ रही थी। जब वो कोई 50 गज के फासले पर थे तो अफजल और शेर सिंह झाड़ी के अकब से निकले और चंद कदम आगे बढ़कर खड़े हो गए। हमला आवरों पर अचानक एक सकूत तारी हो गया। उनकी बजाय अब लड़के चिल्ला रहे थे। अफजल ने लड़कों को डांट कर खामोश कर दिया और चरण सिंह इस हरकत को एक अच्छा शगुन समझकर चंद कदम आगे बढ़ा। उसने कहा, चौधरी अफजल, इन लड़कों ने मेरे लड़के और मेरे नौकरों को मारा है। अफजल ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे लड़के और नौकरों ने इन लड़कों को इस किस्म की गालियां दी थीं जैसी तुम अभी दे रहे हो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। शेर सिंह ने कहा, चरण सिंह, हमारा ख्याल था कि तुम अपने गांव के सारे आदमी लेकर आओगे। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अकल ना आई। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे लड़के के सिवा बाकी तमाम बच्चे लावारिस हैं तो इनमें से किसी को हाथ लगा कर देखो। चरण सिंह ने फिदियाना अंदाज में कहा, शेर सिंह, तुम्हारे साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन लड़कों ने मेरे लड़के को बहुत मारा है। शेर सिंह ने कहा, तुम्हारे लड़कों को सिर्फ 2 लड़कों ने मारा है, उनमें से एक मेरा लड़का है और दूसरा अफजल का भतीजा है। हमने अपने बच्चों को गालियां नहीं सिखाई, लेकिन गालियों का जवाब देना जरूर सिखाया है। तुम्हारे लड़के ने उन्हें गालियां दी थी। अब तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि उसे गालियों का जवाब दिया गया। अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई तो हिम्मत करो, तुम्हारे साथ 10 आदमी हैं, हम सिर्फ 2 हैं। अगर तुम कहो तो हम अपनी लाठियां भी फेंक देते हैं, लेकिन ये जो फौज तुम अपने साथ लेकर आए हो लड़ने वाली नजर नहीं आती। अफजल ने कहा, चरण सिंह को सिर्फ बच्चों पर गुस्सा आता है। सलीम, गुलाब, मजीद, जरा आगे हो जाओ। सरदार जी अपना गुस्सा निकाल लें। ये तीनों लड़के आगे बढ़कर चरण सिंह के करीब खड़े हो गए। चरण सिंह इंतहाई परेशानी की हालत में इधर उधर देख रहा था। अगर उसके सामने कोई और होता तो वो कब का आपे से बाहर हो गया होता, लेकिन अफजल और शेर सिंह का मामला मुख्तलिफ था। बिलाखिर जहां ताकत ने जवाब दे दिया वहां अकल काम आई। उसने कहा, अगर मुझे ये मालूम होता कि मोहन सिंह ने तुम्हारे बच्चों को गालियां दी हैं तो मैं खुद उसकी मुरम्मत करता। अफजल ने हंसते हुए आगे बढ़कर कहा, बच्चे अपने बाप और नौकरों से गालियां सीखते हैं। अब जाओ सरदार जी, हम तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आए थे। ये बच्चों का मामला था, कल ये फिर एक हो जाएंगे। बड़ों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने लड़के के कहने पर लोगों के साथ लड़ते फिरोगे तो अपनी इज्जत खराब करोगे। इसके बाद फरीकैन में थोड़ी देर तक मुसलहाना बातें होती रहीं। सरदार चरण सिंह अफजल और शेर सिंह को अपने घर का पानी पिलाने और अपने बाग के आम खिलाने पर इसरार कर रहा था और वो मज़द कर रहे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो अपने गांव का रुख करने वाले थे कि जोहड़ के दूसरे किनारे किसी की चीखों पुकार ने उन्हें उस तरफ मुतवज्जे कर दिया। पिंडत राम प्रसाद चला रहा था, खैरू के बच्चे, ये बेज़बान है, अरे पापी, उसे ना मारो। और खैरू बेतहाशा उसकी गाय पर डंडे बरसा रहा था। गाय बदहवास होकर इधर उधर भाग रही थी और खैरू उसे घेर घेर कर मार रहा था।
लोगों ने बारहा गद्दों पर खैरू का अताप देखा था, लेकिन पराई गाय के साथ उसका यह सलूक उनके लिए एक मुहम्मा था। थोड़ी देर में वो सब जोहड़ के दूसरे किनारे पहुंचकर खैरू को बुरा भला कह रहे थे और खैरू कह रहा था, सरदार जी, चौधरी जी, मेरी भी सुनो, ये गाय मेरी पगड़ी निकल गई है। गजब खुदा का, 7 गज की पगड़ी, बिल्कुल नई, बिहारी लाल से पूछो, मैंने पिछले महीने उसे खरीदी थी। मुझे पगड़ी का इतना अफसोस नहीं, लेकिन उसके साथ एक तावीज़ बनता हुआ था और मैंने उसके लिए पीर वलायत शाह को 5 रुपए दिए थे। अफजल ने कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए, गाय तुम्हारी पगड़ी कैसे निकल गई? उसने कहा, चौधरी जी, खुदा की कसम, मेरी पगड़ी गाय ने खा ली है। मैं कपड़े उतार कर नहा रहा था और गाय के सिवा कोई यहाँ नहीं था। चरण सिंह ने कहा, अरे कहीं पानी में गिर गई होगी। सरदार जी, मैं किनारे के साथ साथ पानी भी तलाश कर चुका हूँ। अफजल ने कहा, तो फिर किसी और जगह रह गई होगी, जाओ जाकर घर में तलाश करो। जी, मैं घर में भी देख आया हूँ, मैं आसपास के खेतों में भी तलाश कर चुका हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मेरी पगड़ी पानी में गिर गई है। मैं दोबारा कपड़े उतार कर पानी में तलाश कर रहा था तो ये गाय आकर मेरी चादर का कोना चबा रही थी। देखो, इसने किनारे पर पड़ी हुई चादर उठाकर एक कोना उन्हें दिखाते हुए कहा। अगर मैं फौरन न छुड़ाता तो वो उसे भी निगल जाती। सलीम खैरू की पगड़ी बगल में दबाए एक तरफ खड़ा था। उसने मजीद के कान में कुछ कहा। मजीद ने दाऊद से सरगोशी की और उसने सलीम से पगड़ी लेकर अपनी कमीज के दामन में छुपा ली और इधर उधर देखने के बाद चुपके से जोहड़ के किनारे रख दी। स्कूल के लड़के एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने के बाद हंस रहे थे। अचानक खैरू के गांव के एक आदमी ने कहा, अरे वो क्या है? अबे खैरू के बच्चे, अंधे तो नहीं हो गए तुम? दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर खैरू की पगड़ी उठाते हुए कहा। कीचड़ और मिट्टी से खैरू की पगड़ी का हुलिया बहुत हद तक बदल चुका था, लेकिन उसके साथ बंधा हुआ तावीज़ देखकर उसे यह तस्लीम करना पड़ा कि यह पगड़ी मेरी है। ताहम वो कस्में खा रहा था कि उससे पहले पगड़ी जहां से गायब थी। पंडित राम प्रसाद, जिसने इंतहाई सब्र से गुज़िश्ता सूरत हाल का सामना किया था, अब आपे से बाहर हो रहा था। बारिश की रफ्तार ने लोगों को ज्यादा देर हंसने का मौका न दिया। जब वो रुखसत हो रहे थे तो सलीम ने आगे बढ़कर दबी जबान में अफजल से कहा, चचा, ये दाऊद पर गुस्सा उतारेंगे। बेटा, तुम फिक्र न करो। ये कहकर अफजल आगे बढ़ा और चरण सिंह को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। कुछ देर दोनों आपस में बातें करते रहे। जब अफजल और शेर सिंह बच्चों को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़े तो दाऊद भी उनके साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाकर अफजल ने कहा, दाऊद, बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। मैंने तुम्हारे मुतल्लिक उसके कान खोल दिए हैं। अगर वो अब भी तुम्हें कुछ कहे तो मेरे पास चले आना। अगले दिन लड़कों ने मोहन सिंह के तर्ज अमल में एक गैर मुतवक्के तब्दीली महसूस की। लड़के उसे कल के वाक़यात सुना सुना कर छेड़ रहे थे और वो सर झुकाए खामोश बैठा था। उसके पड़ोस के लड़कों ने बताया कि उसके बाप ने घर पहुंचकर सारा गुस्सा उस पर निकाला था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।